अभी हम क्या पढ़ रहे हैं भैया? बिहार भ्रमण पर आने वाले विदेशी यात्रियों का विवरण। तो बिहार भ्रमण पर ढेर सारे विदेशी यात्री भी आए थे। जैसे कि कौन कौन आया था बताओ? मेगास्थनीज आया था, डायमेकस आया था, फाहियान आया था, ह्वेनसांग आया था। फाहियान और ह्वेनसांग बहुत सुने हैं, दोनों आया था। वेगवाऊ के बारे में सुनते होगे, इतसिंग के बारे में, वो भी आया था, ठीक है ना। और भी ढेर सारा आया था, मनुची आया था, ठीक है ना, जॉन मार्शल आया था, ठीक है ना। ये सब के बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेगास्थनीज के बारे में। तो मेगास्थनीज आया कब था? मेगास्थनीज कब आया था? तो कि ये तो ईस्वी पूर्व में आया था कि ईस्वी के बाद आया था? तो भैया ईस्वी पूर्व में आया था, ठीक है। चूँकि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य तो ईस्वी पूर्व का ही था। अच्छा, यह बिहार आने वाला क्या सबसे पहला विदेशी यात्री था? हाँ, यह बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। किस विदेश से आया था भाई? तो ये यूनान से आया था। अच्छा, यूनान में किसके यहाँ से आया था? तो यूनान में सेल्यूकस के यहाँ से आया था। सेल्यूकस का राजदूत था। और ये आया कब था? तो ये 350 से 290 ईस्वी पूर्व में आया था। कब से? 350 से 290 ईस्वी पूर्व में आया था, है ना। और तो बिहार में आया था, तो किसके दरबार में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये कितने साल तक रहा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में तो 14 साल रहा था, ठीक है। मेगास्थनीज कोई किताब भी लिखा है? हाँ, ये वो किताब लिखा है, इंडिका। इंडिका में किस चीज़ का चर्चा किया है भाई? तो इंडिका में जो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का जो नगर था और उसका प्रशासन का विस्तृत चर्चा किया है। अच्छा, जो इसका जो किताब इंडिका के अनुसार भारत में हमेशा अकाल ही पड़ता था। सही है कि गलत है? गलत है। इसका इंडिका के अनुसार तो भारत में अकाल पड़ता ही नहीं था। अच्छा, और इसके अनुसार दास प्रथा प्रचलित था कि नहीं भारत में? नहीं, इंडिका के अनुसार तो दास प्रथा भी भारत में प्रचलित नहीं था। तो जो इंडिका में पाटलिपुत्र को किस नाम से संबोधित किया है भाई? तो जो मेगास्थनीज था उसने इंडिका में पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा है ना। अच्छा, इंडिका के अनुसार भारत का सबसे बड़ा और भव्य नगर कौन था? तो उसके अनुसार भारत का सबसे बड़ा और भव्य नगर पाटलिपुत्र ही था, यानी कि पटना को ही साला बता रहा है। हाँ, कितना बड़ा था भाई? तो 80 गुना 15 था, यानी 80 लंबा और 15 चौड़ा। अच्छा, 80 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा? नहीं, 80 अस्टेडिया लंबा और 15 अस्टेडिया चौड़ा। 80 अस्टेडिया मैंने कितना मील हुआ भाई? तो 8 से एगो ज़्यादा कर दो तो 9.5 मील हो गया। 80 मैंने 9.5 मील लंबा और 1.65 मील चौड़ा, ठीक है। कोई दू गुआव नगर का नाम लेता है और कहता है कि ये दोनों नगर से भी सुंदर था। वो दोनों नगर कौन था भाई, जरा बताओ? वो दोनों नगर था सुस्सा और एक बताना, ठीक है ना। कौन सा नगर था? सुस्सा, और दूसरा नगर एक बताना। उसके हिसाब से सुस्सा और एक बताना नगर बहुत सुंदर था, लेकिन पाटलिपुत्र देखा तो कहा अरे जो पाटलिपुत्र है तो ये दोनों नगरों से भी सुंदर। ये दोनों नगर कौन था? सुस्सा और एक बताना। अच्छा, पाटलिपुत्र नगर कौन दो नदी के संगम पर स्थित था? तो पाटलिपुत्र नगर जो है गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित था। अच्छा, तो ये बताइए, ये मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर के सुरक्षा के लिए एक चीज़ खोदा गया था। क्या खोदा गया था? अरे अब खोदा गया था मैंने खाई खोदा गया होगा, गहरा खाई। सिर्फ खाई खोदा गया था, कुछ और भी था? नहीं, खाई तो खोदा ही गया था, वो दीवार भी था। अच्छा, वो दीवार में कितना दरवाज़ा था भाई? तो 64 हो, तो में गेट था, 64 को गार्ड रूम था। और कितना टावर था उस दरवाज़ा पर? 570 को टावर था। यानी कि पाटलिपुत्र नगर के सुरक्षा का जो दीवार था उसमें कितना दरवाज़ा था? 64। कितना टावर था? 570। अच्छा, मुझे खाई खोदा गया था सो कितना फीट गहरा था? तो जो खाई खोदा गया था वो 45 फीट गहरा था। और चौड़ा कितना था भाई? तो 600 फीट चौड़ा था, ठीक है ना। 600 फीट चौड़ा था और 45 फीट गहरा था, है ना। अच्छा, नगर का जो प्रशासन था वो समिति द्वारा संचालित होता था। उस समिति में कितने सदस्य होते थे? तो उस समिति में 30 सदस्य होते थे।
अच्छा, बोर्ड का जो सदस्य होता था उनको क्या बोला जाता था? तो जो बोर्ड के सदस्य होते थे उनको अष्टनोमई कहा जाता था। क्या बोला जाता था उनको? अष्टनोमई, है ना, अष्टनोमई। अष्टनोमई किसे कहा जाता था? तो पाटलिपुत्र नगर के नगर प्रशासन के लिए 31 सदस्यीय बोर्ड होता था और बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को अष्टनोमई कहा जाता था। ठीक है ना। अब आ जाओ, मेगास्थनीज तो पढ़ लिए, अब आ जाओ डायमेकस के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले ही बताओ कि डायमेकस आया कहाँ से था। जिसे मेगास्थनी यूनान से आया था, सेल्यूकस निकेटर के यहाँ से। तो उसी तरह डायमेकस कहाँ से आया था? तो डायमेकस सीरिया से आया था और ये भी बिहार में आया था। ठीक है ना। अच्छा, तो फिर ये सीरिया से तो आया था, सीरिया में ये किसके यहाँ से, किसका दूत बनकर आया था? तो सीरिया का नरेश एंटियोकस था, उसका दूत बनकर आया था। अच्छा ठीक है, दूत बनकर आया। जिसे मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के पास आया था, उसी तरह डायमेकस किसके यहाँ आया था? तो डायमेकस वो बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है। अच्छा, बिंदुसार के दरबार में एंटियोकस आया था। एंटियोकस को किसका उत्तराधिकारी माना जाता है? तो एंटियोकस को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। अब काहे माना जाता है सो नहीं जानते हैं। ठीक है ना। अच्छा, डायमेकस द्वारा लिखा गया कौन सा वृत्तांत उपलब्ध है? तो डायमेकस द्वारा लिखा गया कोई भी वृत्तांत उपलब्ध नहीं है। यद्यपि स्ट्रैबो ने इस बात का उल्लेख किया है कि डायमेकस ने पाटलिपुत्र और भारत के बारे में एक वृत्तांत लिखा था। डायमेकस का कौन सा वृत्तांत उपलब्ध है भाई? तो कोई नहीं है। लेकिन ऐसा किसी ने कहा है कि भैया डायमेकस ने भी पाटलिपुत्र और भारत के बारे में वृत्तांत लिखा था। डायमेकस ने किस किस के बारे में लिखा था? पाटलिपुत्र के बारे में लिखा था और भारत के बारे में लिखा था। ऐसा किसने कहा है? ऐसा स्ट्रैबो ने कहा है। अच्छा, उस समय पाटलिपुत्र में उसके निवास से पता चलता है कि हिंद यूनानी शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध इस काल में भी रहे थे, है ना। हिंद यूनानी शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध इस काल में भी रहे थे था। तो इस सीरिया का लिखा हुआ है कि हिंद यूनानी शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे थे। चलो कोई नहीं, हम डायमेकस और मेगास्थनीज पढ़ लिए हैं।